Welcome to Presha Law Tutorial. हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के बारे में बताया था और आज हम अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन एनसीआर जिसमें हम डीडीए, एचयूडीए और नोएडा के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन एनसीआर। तो इसका मतलब होता है कि जो एनसीआर में अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस जो अर्बन एरिया को डेवलप कर रही हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है डीडीए, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब डीडीए को बनाया गया था 1957 में अंडर द प्रोविजन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट। इसका ये एम था कि ये प्रमोट करता है और सिक्योर करता है दिल्ली के डेवलपमेंट को। डीडीए का ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लानिंग कर सकता है। डीडीए की ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लानिंग कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है और कंस्ट्रक्शन कर सकता है हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। और इसमें कॉमर्शियल लैंड्स भी आते हैं, लैंड मैनेजमेंट भी आता है और ये पब्लिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि रोड्स, ब्रिज, ड्रेन, अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, कम्युनिटी सेंटर्स, स्पोर्ट्स सेंटर्स, ग्रीन बेल्ट्स। इसमें बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड होती हैं जो कि विद इन द एरिया ऑफ दिल्ली होगा, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली के अंदर ही ये अपना डेवलपमेंट कर सकती है डीडीए। डीडीए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए। इस सिटी में 11 मिलियन से अधिक लोग जो हैं वो यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। 1911 में दिल्ली जो है वो एक फोकस पॉइंट बन गया था गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटी करती थी वो यहीं करती थी। जब ब्रिटिशर्स ने कैपिटल जो है वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, तब यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस हो गया था दिल्ली को लेकर, दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर। तब रिनाउंड टाउन प्लानर एडवर्ड लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर ने प्लान किया सिटी ऑफ न्यू दिल्ली को 1912 में। 1922 में एक टाइनी मतलब एक छोटा सा एक नाजुल ऑफिस था जिसके अंदर 10 से 12 ऑफिशियल्स थे और वहाँ पे सेटअप हुआ था कलेक्ट्रेट ऑफ दिल्ली। ये एक फर्स्ट अथॉरिटी थी जिसने रेगुलेट किया था डेवलपमेंट को, प्लान डेवलपमेंट को सिटी के अंदर। 1937 में नाजुल ऑफिस को अपग्रेड कर दिया गया जिसे हम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी कहते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस इम्प्रूवमेंट एक्ट 1911 को। इसका ये एम था कि ये कंट्रोल करता है बिल्डिंग ऑपरेशंस को और रेगुलेट करता है लैंड यूसेज को, कि लैंड को कैसे यूज़ किया जाए और कहाँ पर रेसिडेंशियल जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाए जाएँ। आफ्टर द इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे माइग्रेशन इंक्रीज़ हो गया था, मतलब माइग्रेशन पीपल ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे और वो दिल्ली में रहना शुरू कर दिया था। जो यहाँ पे संख्या 7 लाख थी वो 17 लाख हो गई थी 1951 में। लोग खुले स्थानों पर मतलब खुले ओपन प्लेसेस पर माइग्रेंट्स का कब्जा हो गया था, जिससे जो दिल्ली में रहने वाले लोग थे उन सिविक सर्विसेज मिलती थी वो कोलैप्स होने लगी थी, मतलब वो ध्वस्त होने लगी थी। फिर दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्यूनिसिपल बॉडी जो थी, ये 2 बॉडीज़ थी उस टाइम पे, जो कि ये बदलते हुए कंडीशन मतलब चेंजिंग स्कैनरियो को के साथ कोप अप नहीं कर पा रही थी और उसे मैनेज नहीं कर पा रही थी। दिल्ली की ग्रोथ के लिए प्लान बनाने के लिए और जो रैपिड और हैप्पीजार्ट ग्रोथ हो रहा था उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री जी.डी. बिरला इन 1950। इस कमेटी ने दिल्ली के सभी शहरों मतलब जितने भी अर्बन एरियाज थे उनके लिए एक सिंगल प्लानिंग और कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाई। इसके नतीजे में दिल्ली डेवलपमेंट प्रोविजनल अथॉरिटी बनी जिसे हम डीडीपीए कहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूट हुई बाय प्रोमुलगेटिंग बाय द दिल्ली कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन ऑर्डिनेंस 1955 के अकॉर्डिंग, बट इसे भी रिप्लेस कर दिया गया डीडीए के अकॉर्डिंग, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग इसे रिप्लेस कर दिया गया। डीडीए 1957 का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो दिल्ली को डेवलप करें अकॉर्डेंस विद अ प्लान, एक प्लान के अकॉर्डिंग वो दिल्ली को डेवलप करें। दैन 30 दिसंबर 1957 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना प्रेजेंट नेम लिया, मतलब डीडीए उसका नाम रखा गया और उसने रोल प्ले किया एज द 9th बिल्डर ऑफ द ग्रैंड सिटी ऑफ द दिल्ली, इसको माना गया। देन आते हैं डीडीए के मास्टर प्लान्स। मास्टर प्लान्स में क्या क्या आता है? मास्टर प्लान्स में जो भी न्यू लैंड्स होती है उनका आइडेंटिफाई करना और उनको डेवलप करना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में, मतलब कि जो लैंड है उसका असेज करना, उसको यूज़ करना, ठीक है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए। और सेल्फ कंटेन्ड कॉलोनीज़ बनाई जाएं जिसमें कि कॉमर्शियल ऑफिस और रिटेल कॉम्प्लेक्सेस भी हों। कुछ और भी प्लान्स हैं जो डीडीए के अंदर आते हैं, जैसे लैंड डेवलपमेंट। डीडीए जो है वो लैंड को एक्वायर करती है फॉर द डेवलपमेंट इन दिल्ली। पहला आता है कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? डीडीए कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि रिटेल शॉप लोकल मार्केट में होना और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस,
इंडस्ट्रियल सेटअप करना, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस सेंटर्स, ये सब चीज़ बनाने की जो ड्यूटी होती है, मतलब कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डीडीए की होती है। ये जो प्रॉपर्टी हैं वो ऑक्शन और टेंडर्स के थ्रू डिस्पोज की जाती हैं। देन नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस। डीडीए इसका ये एम होता है कि वो एंटायर नेटवर्क जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड करे थ्रू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, प्ले फील्ड, मल्टी फैसिलिटी जिम्निज्म एंड फिटनेस सेंटर्स, गोल्फ कोर्स, ये सब चीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं बाय द डीडीए। डीडीए प्रोवाइड करता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे कि कोचिंग थ्रू द टॉप स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया, स्टेफन मिलता है और किट्स प्रोवाइड की जाती है, ये और अदर फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि वो स्पोर्ट्स टैलेंट को भी दिल्ली के अंदर से निकालें, जो कि दिल्ली भी जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छा काम करे, उसके डेवलपमेंट के लिए डीडीए काम करती है। सो नेक्स्ट आता है हरियाणा डेवलपमेंट अर्बन अथॉरिटी, HUDA। इसका अभी नाम है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको हम पहले हुडा कहते थे। यह एक अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी है। HSVP मतलब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बनने से पहले अर्बन स्टेट डिपार्टमेंट था, जो कि 1962 में बना था। अर्बन एरिया के प्लानिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क की देखभाल करने और यह अंडर द टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर फंक्शन करता था। इसकी फंक्शनिंग पंजाब अर्बन स्टेट डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1964 के अकॉर्डिंग था और इसके द्वारा रूल्स भी बनाए गए थे, उसी के अकॉर्डिंग फंक्शंस होते थे। और वेरियस डिपार्टमेंट जो एक्टिविटीज़ थी स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट थे, जैसे कि PWD, पब्लिक हेल्थ, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्सेट्रा, इन सभी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा वर्क की जाती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब कि समय बीतने के साथ यह भी एक्सपीरियंस किया गया कि डिफरेंट प्लेसेस पर अर्बन स्टेट के डेवलपमेंट में कई एजेंसीज बनी और इन एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसकी वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे और इसके रिजल्ट से अधिकांश अर्बन स्टेट का डेवलपमेंट भी धीमा हो गया था और इससे विशेष रूप से प्लॉट जो होल्डर्स थे और सामान्य रूप से पब्लिक में अननेसेसरी डिससेटिस्फैक्शन पैदा हो गया था। इसके अलावा जो कि डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो था फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता था, इसीलिए अरेंजमेंट ऑफ फंड्स और सैंक्शनिटी ऑफ एस्टीमेट में काफ़ी समय लगता था और डेवलपमेंट जो वर्क था उसमें फिजिकल अचीवमेंट के जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स है वो अचीव नहीं हो पा रहे थे। और यह भी महसूस किया गया कि एक गवर्नमेंट होने के नाते यह वेरियस लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से रिसोर्स रेज करने में असमर्थ थे, मतलब कि रिसोर्सेज रेज नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जो अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसको लेकर कई फाइनेंसेस करने को तैयार थी। देश के बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जो इस प्रकार की सुविधाओं में लाभ उठाना चाहते थे और वो उनके लिए फ़ायदेमंद था। सो इन नट शेल मतलब शॉर्ट में अगर कहा जाए, अर्बन स्टेट डिपार्टमेंट जो था वो पब्लिक को सेटिस्फैक्शन बड़े पैमाने पर नहीं कर पा रहा था। अर्बन डेवलपमेंट जो प्लान था उनके गोल अचीव नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए और डेवलपमेंट ऑफ अर्बन स्टेट की डेवलपमेंट के लिए अचीव करने के लिए ये फील किया गया जो अर्बन डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन स्टेट है उसको कन्वर्ट किया जाए एक बॉडी में, जिससे कि डेवलपमेंट हो सके, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो सके और वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए इन द अर्बन स्टेट। इसीलिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आया 13 जनवरी 1977 अंडर द हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एक्ट 1977। इसने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली और जो कि हैंडल की गई एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा। इसको पहले HUDA मतलब इसे पहले हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट भी कहते थे और अब उसका नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रखा गया। आता है फंक्शन ऑफ द हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इसके फंक्शंस हैं, पहला है प्रमोट करना या सिक्योर करना डेवलपमेंट, अर्बन एरियाज़ के डेवलपमेंट को प्रमोट करना या सिक्योर करना और उसको सिस्टमेटिक करना और उसको इस तरीके से प्लान करना जिससे कि वो सेल कर प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है। दूसरा आता है कि वो लैंड को एक्वायर करके वहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करें, उसे इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ करें, रिक्रिएशन एंड कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। देन नेक्स्ट आता है टू मेक अवेलेबल डेवलप्ड लैंड टू हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, मतलब जो भी डेवलप्ड लैंड है उनको हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के लिए अवेलेबल किया जाए और जो अदर बॉडीज़ हैं उनको
हाउसेस प्रोवाइड किए जाएं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है सोसाइटी के लिए उनको भी हाउसेस प्रोवाइड किए जाएं, बिल्डिंग वर्क्स हैं उनको भी किया जाए, जिससे कि हरियाणा डेवलप हो सके। अब इसके अंदर डिपार्टमेंट्स आती हैं, 12 डिपार्टमेंट्स आती हैं। अथॉरिटी को 12 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। पहला इंजीनियरिंग, दूसरा फाइनेंस, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, लीगल, मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट, विजिलेंस, एस्टैब्लिशमेंट अथॉरिटी, पॉलिसी, लैंड एक्विजिशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 12 डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि अथॉरिटी जो है, जो हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मतलब हरियाणा विकास प्राधिकरण है, इसको 12 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। फिर आती है फैसिलिटीज़। अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए इन चारों एरियाज़ के। पहला है रेजिडेंशियल एरियाज़ को वो डेवलप करेगा, दूसरा आता है कॉमर्शियल एरियाज़ को, तीसरा इंडस्ट्रियल एरियाज़ और लास्ट इस पे इंस्टीट्यूशनल एरियाज़। इन एरियाज़ को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? अथॉरिटी की। कम्युनिटी बिल्डिंग्स जो हैं वो डेवलप की जाती हैं हुडा के अकॉर्डिंग, हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, जिसमें ये एरियाज़ भी इंक्लूड हैं, जैसे स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कम्युनिटी जिम खाना, क्लब्स, ओल्ड एज होम्स, फायर स्टेशन, क्रीमेशन ग्राउंड्स, ये सारी जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं ये भी डेवलप की जाती हैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है नोएडा। नोएडा जो है वो शॉर्ट फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और ये एक प्लान सिटी है जो कि अंडर द मैनेजमेंट न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत काम करती है, और इसको इसीलिए नोएडा कहा जाता है। ये एक सैटेलाइट सिटी है दिल्ली का, और इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ द एनसीटी, मतलब कि दिल्ली का पार्ट भी है। अगर हम 2011 के सेंसस रिपोर्ट की बात करें, उसके अकॉर्डिंग नोएडा में 6,42,381 पॉपुलेशन है। नोएडा स्टेट ऑफ यूपी के डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, जो कि एनसीटी मतलब कि दिल्ली के पास भी है। इस डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है वो उसकी नज़दीकी शहर ग्रेटर नोएडा में है। नोएडा को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सिस्टेंस 17 अप्रैल 1976 में मिला था, इसलिए इसको नोएडा डे के रूप में मनाया जाता है 17 अप्रैल को। संजय गांधी की इनिशिएटिव से यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के तहत नोएडा कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और नोएडा अब तक का एक प्लान्ड इंटीग्रेटेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में उभरा है, जिसमें वेल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ रोड्स हैं दिल्ली से, नेशनल हाईवेज़ हैं, अल्ट्रा मॉडर्न डीएनटी फ्लाईओवर है, और इंटर रोड लिंकेज भी है, जिससे कि पूरी इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं कंट्री के उससे वो लिंक कर सकता है। और ये 20,316 हेक्टेयर में तक फैला हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे सेक्टर जो हैं वो फुली डेवलप्ड हैं। नोएडा जो है वो एक पॉल्यूशन फ्री, हाई स्टैंडर्ड लिविंग और हाईली सपोर्टिव इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है विद द यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। आज ये दुनिया में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का कॉन्सेप्ट भी लाया है, जिसमें स्मूथ एंड वाइड रोड्स, वेल डेवलप्ड लैंड, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर और अनफेलिंग टेलीफोनी और स्प्लेंडेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, और साथ में चारों ओर हरियाली के साथ यहाँ पर पीसफुल इन्वायरमेंट भी है। नोएडा को ग्रीन और इको सिटी भी माना गया है। कई अन्य जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनसे अलग यह जो एरिया है, मतलब जो नोएडा का एरिया है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी पहले हो चुका है। नोएडा को ग्रीन हेवन के रूप में डेवलप करने पर जोर दिया गया है, जिसका नाम ग्रीन नोएडा, क्लीन नोएडा है, जो कि पॉल्यूशन फ्री है। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। यह सिटी जो है वो फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन है, और यहाँ पे ट्रैफिक जैम से भी ये फ्री है। नोएडा में अथॉरिटी ने अपने पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कई ग्रीन बेल्ट्स जैसे गार्डन और पार्क बनाए हैं और डेवलप भी किए हैं। यहाँ पर मॉडर्न, एफिशिएंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ है, कॉमर्शियल एरिया है, बिजनेस सेंटर है, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, रिक्रिएशनल एरियाज़ हैं, जो कि कंटिन्यूस इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, डेवलप करने के लिए हैं विद इन द नोएडा लिमिट्स, मतलब नोएडा के अंदर। देन नेक्स्ट आता है ग्रिड आयरन कॉन्सेप्ट। नोएडा को डेवलप करने के लिए, उसको प्लांट बनाने के लिए ग्रिड आयरन कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। ग्रिड आयरन कॉन्सेप्ट, जिसमें कि इस कॉन्सेप्ट में इंजीनियरिंग, अर्बन प्लानिंग, आर्किटेक्चर हैं, जिसमें कि टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया गया है डेवलपमेंट के लिए।
यह फ्यूचर में तेज़ी से डेवलप कर रहे सिटी की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर रहा है। ग्रिड आयरन कॉन्सेप्ट जो है ये ज़रूरत है सिटी की, जिससे कि वो फास्ट डेवलपमेंट कर सके फ्यूचर में। यहाँ के जो एक्शन प्लान है, ये अप्रोचेज़ हैं, ये कंपेयर किए जाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, मतलब उन्हें उस लेवल पे बनाया जाता है जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पे उसे बनाया गया है, जिसका ये एम है, इस कॉन्सेप्ट का ये एम है कि ये रैपिड जो भी ग्रोथ की जा रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर की करे उत्तर प्रदेश में, और हमारी कंट्री के लिए भी डेवलप इसमें किया जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। 2015 में ABVP न्यूज़ द्वारा आयोजित बेस्ट सिटी अवार्ड नोएडा को दिया गया है और इसे बेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश माना है एंड आल्सो द बेस्ट सिटी इन हाउसिंग इन ऑल ऑफ इंडिया। नोएडा में सड़कें पेड़ों से घिरी हुई हैं और इसमें लगभग 50% जो ग्रीनरी है, मतलब ग्रीन एरिया के साथ भारत का ये सबसे ज़्यादा हरा भरा शहर माना जाता है, जो कि भारत के किसी भी अच्छे शहर, मतलब किसी भी बड़े शहर को की तुलना में सबसे अधिक है। आज का टॉपिक जो हमारा है अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन NCR, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने आज DDA, HUDA और नोएडा के बारे में पढ़ा था। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिल 2013 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।